Hello and welcome to my YouTube channel Bong Doc. I am Akash Kundu, first year MBBS student from Bankura Somerville Medical College and Hospital. कल से मैंने जो टेलीग्राम चैनल ओपन किया था उसमें तो मैक्सिमम बच्चे वेस्ट बंगाल के थे। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल के बहुत बच्चे ने लगभग 5 से 7 बच्चे ने ऐसे मैसेज किया कि भैया मेरा ये 638 637 इतना मार्क्स आ रहा है। तो अब उन्होंने कमेंट किया मुझे टेलीग्राम में इंडिविजुअली डीएम किया कि भैया आप 638 कट ऑफ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि ओवरऑल अगर आप पेपर लीक की भी बात करो तो वेस्ट बंगाल में तो पेपर लीक हुआ नहीं, जितना पेपर लीक बिहार वगैरह गोधरा गुजरात ये सब जगह में हुआ, तो इसका इफेक्ट तो वेस्ट बंगाल में पड़ना नहीं चाहिए, तो 638 कट ऑफ नहीं होना चाहिए। तो देखो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मैंने 638 कट ऑफ फॉर यूआर क्यों बोला कि सेफ क्यों है। तो इसका मेन जो पहला रीज़न है कि देखो अभी अगर आप लोग आकाश और आलामीन के रिजल्ट से देखो एंड सारा कॉन्सेप्ट वगैरह सारा कुछ लगा के देखो कि लगभग आकाश का 686 था एंड उसका शायद 450 प्लस ऐसा कुछ था, मतलब 1136 प्लस, बच्चे का 625 प्लस आया है। अगर आप मेनली ये चीज़ नोटिस करो तो ऑफ कोर्स अभी अगर ये चीज़ नोटिस करें फिर प्रेप लेडर नहीं प्रेप मेड बाकी सारे छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जिन्होंने अपना रिजल्ट जो पब्लिश किया है उस हिसाब से भी अगर देखें तो 628 टू 630 जाना चाहिए। ठीक है, ये मैं ऑफ कोर्स बोल रहा हूँ, हाँ ऐसा ही जाना चाहिए। अगर हम लोग सारे कुछ को ऐड करें उसके साथ मान लो कि सेल्फ स्टडी को भी कुछ ऐड करें, सारा कुछ ऐड करके 628 टू 630 जाना चाहिए। पर मेन जो क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है कि तो फिर मैं 638 क्यों बोल रहा हूँ, तो देखो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं ये जो एडिशन वगैरह है ना, आप लोग जो करते हो जो एडिशन है वो मैं पिछले साल भी किया था। ठीक है, जैसे आकाश आलमीन फिर जो मेनली जो इंस्टीट्यूट अपना पब्लिश करते हैं, ठीक है, उनका मैंने एडिशन किया। जैसे आकाश दुर्गापुर पे के इंस्टीट्यूट में भी मैं वहाँ पे जाके मिलता है कि हाँ कितने बच्चे का क्या आया है। तो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट जाके आपको पता चलता है, वो लोग काउंसिलर लोग जनरली वो काम करते हैं। तो कोई इंस्टीट्यूट में जाके कितने बच्चे किसका कितना मार्क्स है ओवरऑल रेंज चेक करते हैं। तो मुझे भी ऐसा इन्फॉर्मेशन पिछले साल मैंने भी किया था एंड मैंने भी ओवरऑल एक मार्क्स मतलब वेस्ट बंगाल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने कैलकुलेट किया था। तो मेरा हाँ आ रहा था कि लगभग हाँ 580 581 ऐसा जाएगा। 581 नहीं, मैंने हाँ 579 टू 580 ऐसे मैंने बोला था कि हाँ जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा था। मैंने एज्यूम किया था, घर में भी बोला था मम्मी पापा को कि हाँ मम्मी पापा 579 टू 580 जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे बीएसएमसी का कट ऑफ लगभग 602 603 जाना चाहिए। पर ओवरऑल गया कितना बीएसएमसी का कट ऑफ 608 गया। ठीक है, तो 602 नहीं, मैंने बोला था कि 602 वेस्ट बंगाल बांकुड़ा का कट ऑफ जाना चाहिए। 601 602 में आराम से जाना चाहिए। तो हाँ तो बट बांकुड़ा का कट ऑफ गया 608, वो भी थर्ड राउंड में। ये एक चीज़ है। अब मेन बात है कि फिर आए कितने इतने बच्चे बीच में जिसका हिसाब कोई नहीं है। तो इसका हिसाब है कि सेल्फ स्टडी के बच्चे को कोई निकाल नहीं सकता, पहला बात ये है। अब मान लो कि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरे पास में जो है गांव है, मेरे पास में एक गांव है, उस गांव का एक बच्चे का 668 आ रहा है। तो वो एक्सट्रीमली गरीब फैमिली से बिलोंग करता है और उससे मैंने बात किया है। उसने बोला है कि उसने अपना पूरा जो एमबीबीएस का प्रिपरेशन, सॉरी उसने जो अपना पूरा नीट का जो प्रिपरेशन है वो 2 साल का ड्रॉप था। तो उसने अपना पूरा जो नीट का प्रिपरेशन है वो उम्मीद यूट्यूब चैनल में एक पीडब्ल्यू का उम्मीद सीरीज है वहां से किया है एंड ही फॉलोड सम बुक्स जो उसने बाय किया था बस। तो मैंने बोला था कि तेरा कोई इंस्टीट्यूट में नाम नहीं है, तूने किसी इंस्टीट्यूट का एग्जाम नहीं दिया था? उसने बोला हाँ मैंने LNDLP का एग्जाम दिया था। बस उसने LNDLP का एग्जाम दिया था और वो बोल रहा था कि मैंने ऑनलाइन अमेजोन से कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज खरीदे थे जो ऑफलाइन पेपर के फॉर्म में थे, तो मैंने वही किया था मेनली ये। तो मैंने बोला तू LN का टेस्ट देने जाता था या तुझको क्वेश्चन मिल जाता था? तो वो बोल रहा है कि हाँ मुझे टेलीग्राम में क्वेश्चन LN का प्रोवाइड हो जाता था, तो मैं घर में देता और उसके बाद मैं उसको एनालाइज करता। ठीक है, तब तो मैंने जब सोचा कि अगर वो घर में देता तो उसका जो डेटा है LN के पास नहीं होगा, क्योंकि उसने टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड किया। अब उसने टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड करके घर में एग्जाम दे रहा है खुद। ठीक है, तो उसका नाम ना कहीं पे नहीं होगा। मैंने वो उससे फिर भी पूछा कि तेरा फिर ऑफिशियली लॉगिन कोई इंस्टीट्यूट में है? उसने बोला नहीं, मेरा ऑफिशियल लॉगिन किसी इंस्टीट्यूट में अभी तक नहीं है। हाँ मैंने एकदम क्लास 8 9 10 में उसने कोई फिजी का एग्जाम दिया था, बिग बैंग करके कोई एग्जाम था, उसने क्लास 8 9 में फिजी का एग्जाम दिया था। तो बोले बस, तो वो तो फिजी तो ऑब्वियसली एमबीबीएस का नहीं शो करेगा, नीट का नहीं शो करेगा ना। तो वही बोल रहा है कि हाँ तो मैंने उसको छोड़ के मैं कोई एग्जाम नहीं दिया था, मतलब किसी के कोई इंस्टीट्यूट में मेरा नाम लॉगिन नहीं था। तो आप इससे एक चीज सोच सकते हो कि ऐसे करके अगर मान लो ऐसे बच्चे ही अगर 100 200 और बढ़ जाए
मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि जिसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता कि कितना क्या आ रहा है, 100 200 और अगर बढ़ जाए तो आप लोग क्या करोगे? यही होता है, ठीक है। जब तक स्टेट रैंक नहीं निकलता तब तक कुछ नहीं होता। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का रिकॉन दे करके एक बच्चा है, रिकॉन दे करके एक बैचमेट है हमारा, बच्चा नहीं है सॉरी गलती से निकल गया, रिकॉन दे करके एक हमारा बैचमेट है जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का है। तो उसने भी अपना जो पूरा प्रिपरेशन है सेल्फ स्टडी से किया, उसने भी कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। सो उसका भी स्वाभाविक है कि उसका कोई इंस्टीट्यूट में पिछले साल नाम नहीं आया था, ठीक है, पर उसको 616 मिला, तो उसका कोई इंस्टीट्यूट में नाम नहीं था और उसने पूरा सेल्फ स्टडी करके दिया था नीट का जो है। मैंने उससे भी पूछा था कि हाँ तूने पूरा दिया, बोला मैंने पूरा एकदम अपने आप से दिया। उसने जस्ट पीडब्ल्यू का जो बैच है ऑनलाइन का, यकीन लक्ष्य कुछ ऐसा ज्वाइन किया था बस। बाकी देखो ऑनलाइन एग्जाम ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन का ही जनरली छापते हैं, नहीं छापते हैं, ऑफलाइन का जनरली छापते हैं। तो ऑनलाइन उसने पूरा दिया था, उसका किसी ने कहाँ पे भी नहीं छपा था। तो यही मेनली हुआ था। तो अभी यही मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत बच्चे हो सकते हैं। तो मैं इसलिए सेफ साइड करके, मैं जो पिछले साल में देखा था कि हाँ लगभग मैंने जो कैलकुलेट किया था उससे 10-12 नंबर बढ़ गए, इसलिए मुझे जो 628 लग रहा है कि सारा हिसाब करके अगर 628 आ रहा है, पिछले साल अगर 600 ऐसे 10 नंबर बढ़ा, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस साल भी अगर 638 होगा तो सेफ होगा, ऐसे मुझे लग रहा है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है कि और क्यों मैंने बोला, और एक देखो मैं देख रहा था कि 2022 में 34.8 के रैंक गया था, उसके बाद 36 पॉइंट कुछ रैंक गया था, ठीक है। तो 34.8 रैंक से 36.8 अगर रैंक गया था तो 2023 में भी रैंक इन्फ्लेक्शन हुआ था, पर 2023 से 24 में रैंक इन्फ्लेक्शन और ज्यादा हो गया। तो मैंने उस हिसाब से सोचा कि 40.5 के जो 40.8 के एक सेफ रैंक हो सकता है, ठीक है। तो 40.5 के तो मतलब 638 में रैंक का जितना भी मार्क्स है 638 के बच्चे को मिल जाना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। और नेक्स्ट और एक चीज है कि हर साल क्या होता है कि एक बच्चे में, एक नंबर में बहुत कम बच्चे होते हैं rather than दिस ईयर। अब इस ईयर में क्या हो रहा है पता है कि मान लो जिसका 685 686 है, उसको भी डर लग रहा है कि अगर मैं पिछले साल के रैंक के हिसाब से देखूं तो एमसी के मुझे स्टेट कोटा में मिलेगा, ऑल इंडिया कोटा में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब बात है कि उससे ही अगर 2-3 मार्क्स जिसका ज्यादा आ रहा है वो सोच रहा है कि नहीं मुझे तो ऑल इंडिया कोटा से भी मिल जाएगा रैंक के हिसाब से, तो फिर मैं ले रहा हूँ। तो अब मान लो जिसका 688, सब छोड़ो, जिसका 688 आ रहा है उसको ऑल इंडिया कोटा से वो सोच रहा है कि अगर प्रीवियस रैंक के हिसाब से कंपेयर करूँ मुझे ऑल इंडिया रैंक से नहीं मिलेगा, सो मैं स्टेट कोटा के से लूंगा। तो वो 688 वाला बच्चा स्टेट कोटा से एमसी के लेगा, ठीक है। तो जो बच्चा ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहिए था वो स्टेट कोटा में जा रहा है। तो अब मान लो जिसका 690 आ रहा है वो सोच रहा है कि हाँ मुझे एमसी के मिल जाएगा, पर फिर भी मुझे एक डाउट है, अगर बाई चांस अब इस साल वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत हाई हो गया, सबको डर लग रहा है, जिसका हाई मार्क्स आ रहा है उसको भी डर लग रहा है कि हम लोग ऑल इंडिया कोटा से ना करके स्टेट कोटा से करते ये ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि किसको पता है कि वेस्ट बंगाल में परफॉर्मेंस ज्यादा हुआ है या नहीं हुआ है। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि दूसरे साल में जितने बच्चे ऑल इंडिया कोटा से पार्टिसिपेट करते थे, इस साल में उससे थोड़े तो कम करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि डर सबको लग रहा है। ऐसे मैंने एक बोला हूं ना, मेरे एक दोस्त का 689 आया है, ठीक है, मेरे 689 नहीं, हाँ 690 आया ओवरऑल, मान लो 690 आया है। तो अब उसी का ही मैं एग्जांपल आपको दे रहा था, जो जिसका 690 आया है वो भी अभी डर में है कि उसको एमसी के, वो बोल रहा है कि अगर मान लो वेस्ट बंगाल का वेस्ट बंगाल का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा हो जाता है तो फिर क्या करोगे। तो वो बोल रहे मैं इसलिए रिस्क नहीं लूंगा, मैं ऑल इंडिया कोटा से भी पार्टिसिपेट करूंगा एम्स के लिए, पर मैं स्टेट कोटा से पार्टिसिपेट करूंगा एमसीके के लिए। अगर मुझे एम्स नहीं मिलता तो मैं एमसीके ले लूंगा, तो फिर वो सीट तो स्टेट का खाएगा ना, ऑल इंडिया का नहीं लेगा। तो यही बात है कि दूसरे साल के कंपेयर में इस साल जो ऑल इंडिया कोटा के बच्चे जाना चाहिए था, वो ऑल इंडिया कोटे के बच्चे जनरली स्टेट कोटा की सीट से जनरली अपना सीट लेंगे, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि ये अगर कर रहा है, मेरा दोस्त अगर कर रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी सेम थॉट ही होगा। तो यही बात है। और अगर आपको अब समझ आ गया कि मैं 638 क्यों बोल रहा हूँ, देखो मैंने पहले भी बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों को मतलब एकदम डाटा एनालिसिस करके दे दूँ तो 628, 626, 628, 630 ऐसे जो है इनको मिल जाना चाहिए, 628 638 को मिल जाना चाहिए। पर अभी जो बात है, जो सेल्फ स्टडी वगैरह का कोई पकड़ नहीं सकता कि कितने बच्चे सेल्फ स्टडी से लेके आए हैं। तो यही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। मैं नेक्स्ट वीडियो में एम्स का कट ऑफ एक लेके आऊँगा, सारे एम्स का बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे, सो मैं एम्स के कट ऑफ का वीडियो लेके आऊँगा। और एक मैंने एक वीडियो लेके आऊँगा टू गाइड की अब नीट 2025 के एस्पिरेंट्स जिनका मार्क्स इस बार एकदम अच्छा आया है, पर ये स्कैम के कारण जिसका नहीं हुआ, उनके लिए मैं कुछ एक स्ट्रेटेजी गाइड दूंगा ताकि वो लोग नीट 2025 में बहुत अच्छे से मार्क्स कर सके, ले आ सके। तो आज के लिए वीडियो इतने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल बॉन्ग डॉग। थैंक यू, बाय बाय।